वेटिंग फॉर योर आंसर्स, बोलिए जल्दी से। कौन सा मुगल सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था और जदरूप गोसाई से मिलने गया था? क्या है आंसर? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। आपको बताना है मुगल सम्राट के बारे में। कौन से मुगल सम्राट हैं जो जदरूप गोसाई से मिलने के लिए गए थे? बताएं जल्दी से। सभी आंसर करो सारे बच्चे, सभी कर्मवीर, सभी आंसर करो। चलिए एनीवे, बढ़िया है। तो जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है, लेट मी टेल यू द आंसर। द आंसर इज जहांगीर। ठीक है कि नहीं? अब कई जगह पे क्या है, कई जगह पे कई किताबों में कई एग्जामों में इसका अकबर भी आंसर दे के रखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर कमीशंस ने इसका जहांगीर आंसर माना है। बात समझ में आई? तो जहांगीर को क्या था, थोड़ा सा फिलॉसफी में इंटरेस्ट था, वेदांत में उसको क्या था, इंटरेस्ट था। और जब इसको इंटरेस्ट था तो ओबियसली बात है वो अलग अलग जगह पे जा करके यात्राएं करता रहता था। वो जाता है किसके पास में? जदरूप गोसाई जी के पास में, जो कि उज्जैन में हुआ करते थे। ठीक है, और उज्जैन में ये क्या है, क्योंकि हिंदू गुरु हैं और उसके बारे में जानकारी रखते हैं, फिलोसफी के बारे में, धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे उज्जैन उनसे मिलने जाता है। बाद में ये जदरूप गोसाई क्या करते हैं, उज्जैन से फिर आ जाते हैं मथुरा, जो कि हमारे बिल्कुल पास में ही है। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? जहांगीर इज द राइट आंसर। लेकिन कई जगह पे इसमें दिया हुआ है अकबर भी है, तो कहीं पे आ जाए, दोनों में से कोई एक हो, चेक कर लेना। द अप्रोप्रिएट आंसर इज जहांगीर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें जल्दी से। क्या है सही जवाब? फटाफट आंसर करिए। यू हैव टू गिव योर आंसर स्पीडी। बताएं जल्दी से क्या आंसर है। किस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था? जल्दी जल्दी बताएं। बंदूक, गन, आर्टिलरी, जरा बताएं कौन से युद्ध में इस्तेमाल करी जाती है पहली बारी? घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध और दोहिरिया का युद्ध। क्या है सही आंसर? सारे बच्चे, सभी कर्मवीर, सभी दोस्त आंसर करो। चलिए, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, तोप खाने के बारे में, गन्स के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे, तो ये इस्तेमाल होता है पहली बारी पानीपत के युद्ध में। पानीपत का जो युद्ध होता है, बड़ा याद रखना है आपको, 21 अप्रैल की बात है ये, 21 अप्रैल 1526 की। ठीक है, तो ये युद्ध जो होता है वो कहाँ पे? पानीपत में होता है, जो कि आजकल कहाँ पे? हरियाणा में है ना। यहाँ पे ये युद्ध होता है किस में? तो एक उमर शेख मिर्जा जो है, बेसिकली उनकी संतान है, उनका नाम है बाबर। और उमर शेख मिर्जा उनके पिताजी का नाम है, बता देता हूँ आपको। ये क्या है? ये तुर्क हैं एक, जो कि कहाँ से आते हैं? अफगान से आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ईरान अफगान का ये पूरा एरिया है जहाँ पे वो पहले रह रहे होते हैं, वहाँ पे उनकी जो दाल है वो गलती नहीं है। उसके बाद में वो इधर आते हैं, और इधर आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे उनका जो फाइट होता है वो इब्राहिम लोदी के साथ में हो रहा है, जो कि क्या है? लोदी वंश के अंतिम शासक हैं। तो इब्राहिम लोदी के बीच में और साथ ही साथ में किसके? बाबर के बीच में युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध उसको हम लोग कहते हैं। बात समझ में आपको सबको आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसमें क्या है, यहाँ पे बाबर क्या करता है? बाबर तोप खाने का इस्तेमाल करता है, यानी यहाँ पे वो गन्स का इस्तेमाल करता है। अब जब गन्स का इस्तेमाल करता है तो इससे क्या होता है? तोपों के इस्तेमाल करने से, आर्टिलरी के इस्तेमाल करने से, तो यहाँ पे जो इब्राहिम लोदी के जो हाथी होते हैं, उसके जो हाथी होते हैं वो क्या होते हैं? आप जानते हैं ना, जानवर क्या होता है? बिदक जाता है ना। हम उसको बिदकना बोलते हैं हमारे एरिया में। अब पता नहीं आप समझते हो कि नहीं, मतलब क्या आ सकता है? पैनिक बोलते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ पे जो इब्राहिम लोदी के हाथी हैं वो क्या हो जाते हैं? पैनिक हो जाते हैं। और जब वो पैनिक हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? आप जानते हैं हाथी जब पैनिक होता है तो फिर वो अपने ही लोगों को कुचलना स्टार्ट कर देते। तो इस वजह से और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है? इब्राहिम लोदी की करारी हार होती है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुगल साम्राज्य, जो कि 300 साढ़े 300 साल तक यहाँ पे क्या करता है? राज करने का काम करता है।
तो राइट आंसर इसका क्या है, समझ लीजिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा फास्ट आंसर। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी बताइए। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और हुमायूं। सही आंसर क्या है? चलिए, द राइट आंसर शाहजहां। शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे यहाँ पे समझिए मोती मस्जिद का क्या करवाया जाता है, इसका निर्माण करवाया जाता है। और ये मस्जिद पूरी तरह से क्या है, ये भी सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद है। अब समझिए, आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा या पहली बारी आप ये कह सकते हैं कि शाहजहां ने ही सबसे ज़्यादा क्या किया है, संगमरमर का सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल अपनी जितनी भी स्थापत्य आर्किटेक्चर से उनमें करने का काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मोती मस्जिद जो है वो आगरा में कौन बनाता है? शाहजहां बनाने का काम करता है यमुना किनारे। और यहाँ पे इसकी जो शुरुआत होती है वो आप समझिए कि इसकी शुरुआत होती है आपकी 1647 के आसपास, और 53 के अंदर इसकी क्या है, ये बनकर के तैयार हो जाती है। गूगल बाबा की रिसर्च के अनुसार, इसमें लगभग 2,60,000 रुपए का क्या आता है, 2,60,000 रुपए का इसमें खर्चा आता है ना। इतना टाइम लग रहा है इसमें, और इसमें खर्चा कितना आता है, 2,60,000 रुपए। तो सही आंसर इसका शाहजहां। ओके,